तुम उसे खोने से डरते हो, और शायद यही वजह है कि वो तुमसे दूर जा रही है। जरा रुक कर देखो, तुम कब से भाग रहे हो उसके पीछे, उसके जवाबों के पीछे, उसके ऑनलाइन के पीछे, उसके मूड के पीछे। और इस पूरी दौड़ में तुमने एक चीज खो दी, खुद को। प्रेम कभी भी भागते हुए आदमी के पास नहीं आता। प्रेम ठहराव को चुनता है। प्रेम उस दिल में उतरता है जो बेचैन नहीं है। तुम सोचते हो कि जितना ज्यादा ध्यान दोगे, जितना ज्यादा पीछा करोगे, जितना ज्यादा साबित करोगे, उतना ज्यादा प्रेम मिलेगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। तुम जितना पकड़ते हो, उतना ही प्रेम तुम्हारी उंगलियों से फिसलता जाता है। तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, और इसी कोशिश में तुम उसे खो रहे हो। ध्यान से समझो, जब तुम किसी का पीछा करते हो तो तुम प्रेम से नहीं, डर से प्रेरित होते हो। डर किस बात का? कि वो चली जाएगी, कि वो किसी और को चुन लेगी, कि तुम अकेले रह जाओगे। और जब डर तुम्हारी ऊर्जा बन जाता है तो तुम्हारा हर शब्द भारी हो जाता है, हर मैसेज में दबाव आ जाता है, हर काल में छिपी हुई विनती सुनाई देने लगती है। तुम सोचते हो तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन सच में तुम अपनी असुरक्षा को ढक रहे हो। कभी गौर किया है? जब तुम बार बार उसका लास्ट सीन देखते हो, जब तुम ये गिनते हो कि उसने कितने मिनट में जवाब दिया, जब तुम उसकी हर स्टोरी का मतलब निकालने लगते हो, तो तुम प्रेम नहीं कर रहे होते, तुम नियंत्रण ढूंढ रहे होते हो। नियंत्रण और प्रेम साथ नहीं रह सकते। प्रेम स्वतंत्रता चाहता है, नियंत्रण सुरक्षा चाहता है। और सुरक्षा की तलाश में आदमी सबसे असुरक्षित बन जाता है। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि वो तुम्हें कम चाहती है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खुद को कम मानते हो। और जब कोई आदमी खुद को कम मानता है तो वो दूसरे को पकड़कर पूरा होने की कोशिश करता है। लेकिन कोई भी इंसान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। कोई भी स्त्री तुम्हारे अंदर का खालीपन नहीं भर सकती। वो कुछ समय के लिए तुम्हें व्यस्त कर सकती है, मगर तुम्हारी जड़ की भूख वही रहेगी। इसलिए जब तुम पीछा छोड़ देते हो तो प्रेम शुरू होता है। पीछा छोड़ना का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं कि तुम ठंडे हो जाओ, ये मतलब नहीं कि तुम जवाब देना बंद कर दो, ये मतलब नहीं कि तुम गेम खेलो या चुप्पी से सजा दो। पीछा छोड़ने का मतलब है तुम अपनी गरिमा वापस ले आओ, तुम अपनी शांति वापस ले आओ, तुम अपने जीवन को फिर से केंद्र बना लो। जब तुम्हारी दुनिया का केंद्र वो बन जाती है तो तुम धीरे धीरे अपनी धुरी खो देते हो। और एक आदमी जो अपनी धुरी खो चुका है वो आकर्षक नहीं रह जाता। आकर्षण शक्ति में है, और शक्ति शांति से आती। जो आदमी भीतर से स्थिर है उसे भागना नहीं पड़ता। तुमने देखा होगा, जो लोग सच में आत्मविश्वासी होते हैं वे जोर नहीं लगाते, वे साबित नहीं करते, वे मनाने की कोशिश नहीं करते। उनकी उपस्थिति ही काफी होती है। और यही प्रेम की भाषा है, उपस्थिति। तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना था, तुम्हें अपने भीतर लौटना था। जब तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले उसका फोन देखते हो, तब तुमने अपने दिन की कमान उसे दे दी। जब तुम अपने काम के बीच बीच में उसका जवाब सोचते रहते हो, तब तुमने अपनी ऊर्जा गिरवी रख दी। और ऊर्जा गिरवी रखने वाला आदमी कभी आकर्षक नहीं रह सकता। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुम सच में पीछा छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या ठीक करो। तुम्हारा शरीर कमजोर है तो मन भी कमजोर होगा। व्यायाम करो, खुद को थकाओ, पसीना बहाओ। जब शरीर मजबूत होता है तो दिमाग कम चिपकता है। दूसरी बात, अपने लक्ष्य साफ करो। जिस आदमी के पास दिशा नहीं होती वही रिश्तों में ज्यादा उलझता है, क्योंकि खाली दिमाग हमेशा किसी और को पकड़ लेता है। तीसरी बात, कम बोलो, ज्यादा सुनो।
और अपनी हर भावना तुरंत मत उगल दो। गहराई हमेशा मौन में जन्म लेती है। तुम जितना समझाओगे कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उतना ही तुम खुद को खो दोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम थक जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम ही क्यों हमेशा पहल करते हो, तुम ही क्यों हमेशा पहले मैसेज करते हो, तुम ही क्यों समझौता करते हो। और उसी दिन तुम समझोगे कि ये प्रेम नहीं था, ये डर था। डर हमेशा जल्दी में होता है, प्रेम कभी जल्दी में नहीं होता। तुम्हें यह भी समझना होगा, अगर कोई तुम्हें सच में चाहता है तो उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो जा रही है तो शायद तुम्हारा पकड़ना ही उसे धक्का दे रहा है। जब तुम पीछा छोड़ देते हो तो दो चीजें होती। पहली, तुम्हारी ऊर्जा हल्की हो जाती है, तुम भीतर से शांत होने लगते हो, तुम्हारी आंखों में आग्रह कम हो जाता है। दूसरी, उसे पहली बार जगह मिलती है और जगह में ही भावना सांस लेती है। कोई भी रिश्ता दबाव में जीवित नहीं रह सकता। प्रेम को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन है स्वतंत्रता। तुम्हें डर है कि अगर तुम पीछे हटे तो वो चली जाएगी, लेकिन सच ये है, अगर तुम्हारा प्रेम केवल पीछा करने से बचा हुआ है तो वो पहले से ही कमजोर है। एक गहरी बात सुनो, जिस दिन तुम उसे खोने से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन वो तुम्हें खोने से डरने लगेगी। ये कोई चाल नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। जिसके पास खोने का डर नहीं होता वो हल्का होता है, और हल्के लोग चुने जाते हैं। अब ये मत सोचो कि इसका मतलब यह है कि तुम उदासीन बन जाओ। नहीं, उदासीनता और स्वतंत्रता अलग चीजें। उदासीन आदमी भावनाहीन होता है, स्वतंत्र आदमी गहरा होता है, लेकिन निर्भर नहीं। तुम गहरे बनो, लेकिन निर्भर मत बनो। तुम्हारा प्रेम किसी के आने पर शुरू नहीं होना चाहिए, और किसी के जाने पर खत्म नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर टिकी होती है तो तुम बंधन बना लेते हो, और बंधन हमेशा टूटते हैं। प्रेम पकड़ नहीं है, प्रेम साझा यात्रा है। अगर वो तुम्हारे साथ चलना चाहती है तो वो चलेगी, अगर नहीं तो तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम है खुद को इतना पूर्ण बनाना कि तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को इतना समृद्ध करना कि कोई उसमें शामिल होना चाहे, ना कि तुम किसी की दुनिया में जगह मांगो। याद रखो, मांगने वाला प्रेम छोटा होता है, देने वाला प्रेम विशाल होता है। जब तुम पीछा छोड़ते हो तो तुम भीख मांगना बंद करते हो, तुम खड़े हो जाते हो, और खड़ा हुआ आदमी हमेशा झुके हुए आदमी से ज्यादा आकर्षक होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आदत है तुम्हें उसे हर घंटे याद करने की, आदत है तुरंत जवाब पाने की उम्मीद रखने की, आदत है रीअश्योरेंस मांगने की। लेकिन धीरे धीरे जब तुम खुद के साथ बैठना सीख जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं थे, तुम बस अपने आप से दूर थे। प्रेम तब शुरू होता है जब तुम अपने भीतर लौट आते हो, जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम परिणाम छोड़ देते हो। अगर वो लौटती है अच्छा, अगर नहीं लौटती तब भी अच्छा, क्योंकि तब तुम जानते हो कि तुमने खुद को नहीं खोया। और जो आदमी खुद को नहीं खोता उसे कोई भी सच में खो नहीं सकता। आज से एक छोटा अभ्यास करो, जब भी मन करे कि उसे मैसेज भेजो, सिर्फ इसलिए कि तुम बेचैन हो, रुको, 3 गहरी सांस लो, अपने शरीर को महसूस करो और खुद से पूछो, क्या मैं प्रेम से लिख रहा हूं या डर से? अगर जवाब डर है तो फोन नीचे रख दो। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी, और जब ऊर्जा बदलती है तो रिश्तों का स्वरूप बदल जाता है। तुम्हें जीतना नहीं है, तुम्हें जागना है, और जब तुम जागते हो तो प्रेम खुद तुम्हें ढूंढ लेता है। प्रेम दौड़ नहीं है,
प्रेम दो स्वतंत्र लोगों की मुलाकात है, जहां कोई किसी को पकड़ नहीं रहा, बस साथ चल रहा है। जब तुम पीछा छोड़ देते हो तभी प्रेम शुरू होता है।